हरे कृष्ण, राधे राधे। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का बहुत महत्व है, पर सबके लिए चार धाम यात्रा करना संभव नहीं हो पाता। चाहे फिर बजट की प्रॉब्लम हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। चार धाम की यात्रा उत्तराखंड में केदारनाथ धाम से शुरू होकर बद्रीनाथ, गंगोत्री और फिर यमुनोत्री के साथ समाप्त होती है। चार धाम की यात्रा करने से जीवन में मोक्ष की प्राप्ति की भी बात कही जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे चार धाम की आपकी मनोकामना पूरी होनी सिर्फ यूपी में ही पॉसिबल है। सही, बिल्कुल सही सुना आपने। यूपी में ही चार धाम मौजूद हैं, जिनके चार धाम तीर्थ करने का फल बिल्कुल जो केदारनाथ, बद्रीनाथ दूर दूर स्थित हैं उन्हीं के समान मिलता है। ये चार धाम और किसी ने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किए हैं। ब्रज के बहुत से निवासी पवित्र क्षेत्र में बहुत कम गए होंगे जिसे श्री कृष्ण ने बनाया है। इसके पीछे की कथा ये है कि माता यशोदा और नंद बाबा ने कन्हैया से कहा कि हम चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, लेकिन उस समय उनकी ऐसी कंडीशन नहीं थी, हालत नहीं थी कि वो चार धाम यात्रा के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जैसी जगह पर जा सकें। फिर क्या था, कन्हैया, कान्हा जी और अपने माता पिता की इच्छा पूरी ना करें तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा यही पूरी करने के लिए सभी तीर्थों का आह्वान किया। तब से भगवान श्री राधा कृष्ण की इस नित्य भूमि में सभी तीर्थ विद्यमान हैं, जिनमें चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गुप्तकाशी, यमुनोत्री और गंगोत्री भी ब्रज 84 कोस में ही मौजूद हैं। आदि बद्री धाम में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर। जानकार बताते हैं कि ब्रज 84 कोस में राजस्थान और हरियाणा का क्षेत्र भी आता है। वहीं राजस्थान की सीमा के क्षेत्र से करीब 14 कोस की परिक्रमा के अंदर ही ये तीर्थ स्थल आज भी मौजूद हैं। इस पूरे क्षेत्र को काम्य वन कहते हैं, जो ब्रज 84 कोस के 12 वनों में से एक हैं और सबसे बड़ा है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं इन चारों धामों को प्रकट किया था। भगवान कृष्ण के अनुरोध पर ही नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ ब्रजवासियों को दर्शन देने भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए थे और इनका नाम बूढ़ा बद्री पड़ गया। डीग से कामा के रास्ते पर चलने पर बूढ़ा बद्री मंदिर के समीप ही अलकनंदा कुंड बना हुआ है, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। वहीं गोवर्धन से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर डीग के समीप आदि बद्री धाम है। भगवान बद्रीनाथ ने देव सरोवर का भी स्वयं निर्माण किया। नर नारायण पर्वत भी यही आमने सामने मौजूद हैं। माना जाता है कि आदि बद्री धाम वह स्थान है जहां भगवान बद्रीनाथ ने 4 युगों तक तपस्या की थी। मंदिर के समीप ही तप्त कुंड भी बना हुआ है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। आदि बद्री धाम से आगे एक पहाड़ी पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है। यहां अगल बगल में गंगोत्री, यमुनोत्री का मंदिर बना हुआ है। 84 कोस परिक्रमा में राजस्थान की सीमा में ही कामा से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव बिलोंद के समीप एक पर्वत पर भगवान केदारनाथ शेषनाग रूपी विशाल शिला के नीचे एक छोटी सी गुफा में विराजमान है। जिस पर्वत पर केदारनाथ मंदिर है, उसकी तलहटी में ही गौरी कुंड स्थित है। मंदिर करीब 500 फीट की ऊंचाई पर है और करीब 450 सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु दर्शनों के लिए मंदिर तक पहुंचते हैं। इस पहाड़ी पर नंदी, गणेश और शेषनाग की छवि दिखाई पड़ती है। श्रद्धालु सीढ़ियों के रास्ते पहुंचते हैं भगवान केदारनाथ के दर्शन करने। गुफानुमा मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वो पाषाण का बड़ा ही विचित्र शिवलिंग है। लाल पत्थर के इस शिवलिंग में भगवान आशुतोष के तीनों नेत्र, मस्तक, मुख, नासिका, ओष्ठ, चंद्रमा, गंगा जी, सर्पों के कुंडल, सर्प और रुद्राक्ष की माला स्पष्ट दिखाई देते हैं। रात के समय दीपक की लौ में तो अद्भुत दर्शन होते हैं। संध्या के समय केदारनाथ पर्वत से घंटियों के बजने की आवाज
आज भी लोगों को सुनाई देती है। केदारनाथ मंदिर के समीप पहाड़ी पर मौजूद इन केदारनाथ मंदिर में सावन के महीने और महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। इसके साथ ही कार्तिक मास में 84 कोस परिक्रमा के दौरान बड़ी संख्या में देशी विदेशी भक्त यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। द्वापर काल से ही ब्रज में भगवान केदारनाथ विराजमान हैं और अपने उसी दिव्य और विचित्र स्वरूप के दर्शनों से भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी, जिन्हें गौरी भी कहते हैं, उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी और इस कुंड के जल व 1.25 लाख कमल पुष्पों से शिवलिंग का अभिषेक किया था। इसलिए जो ये कुंड स्थित है, इसको गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। तो यदि आप भी 4 धाम करने की इच्छा रखते हैं और किसी कारणवश 4 धाम करने नहीं जा पाते हैं या अपने माता पिता को नहीं करवा पाते हैं, तो जाइए ब्रज क्षेत्र में और 4 धाम करके मोक्ष को सुनिश्चित कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।